हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचआर कोर्स के बारे में जो इंटर्नशाला आपको प्रोवाइड करता है। अब बिफोर कमेंटिंग इनटू माय वीडियोस कि ये पेड प्रमोशन है मैम और आपने पेड प्रमोशन लिखना भूल गए और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, तो मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देती हूँ बिफोर गेटिंग डीपर इनटू दिस वीडियो। पहली चीज़ तो ये है कि मेरे चैनल पर ऑलरेडी इंटर्नशाला का कॉन्टेंट बहुत सारा डला हुआ है और जैसा मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि मेरी खुद इंटर्नशाला के थ्रू ही 2 इंटर्नशिप्स लगी थी। सो बेसिकली आप लोग को इंटर्नशाला का कंटेंट बहुत अच्छा लगता है मेरे चैनल पे, इसलिए मैं इंटर्नशाला के ऊपर कोर्स रिव्यू लेके आती रहती हूँ। कैसे आपको इंटर्नशाला पे कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है, जहाँ पे विदाउट एनी फिल्टर मैंने जो भी चीज़ें सच थी मैंने वो बताई हैं। क्या मेरा एक्सपीरियंस रहता है, मैं एकदम प्रॉपर अच्छे तरीके से आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ। जो भी मेरी बात होती है मेरे फ्रेंड्स के थ्रू, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मेरी फ्रेंड ने ऑलरेडी ये कोर्स लेके रखा था, तो मैं उन सब चीज़ों के बारे में ही आपको बताती रहती हूँ कि आखिर किसका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। अब इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आखिर आपको कैसे सेलेक्ट करना है कि ये कोर्स आपके लिए परफेक्ट रहेगा या नहीं रहेगा, आपका मनी वर्थ करता है या नहीं करता है। तो मैं एकदम प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर वे में आपको सब कुछ समझाऊंगी। आपको कुछ डाउट होता है तो आप वो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में हम बात किस चीज़ के बारे में करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं एक ऐसे कोर्स के बारे में बताने वाली हूँ जो कि एचआर कोर्स, क्योंकि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर वीडियो बनाई थी, उसमें काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया था उनको एचआर कोर्स के बारे में रिव्यू चाहिए। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे कि आखिर वो एचआर कोर्स जो है, वो जो इंटर्नशाला प्रोवाइड कर रहा है, वो ऑथेंटिक है भी या नहीं है। हम उन सब चीज़ों के बारे में ही बात करते हैं। सो हम पहले चलते हैं वेबसाइट के ऊपर कि आखिर उनकी वेबसाइट दिखती कैसे है और इन कोर्सेज में ये प्रॉमिस क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। सो पहला ये कोर्स आता है जो कि एचआर रिसोर्स मैनेजमेंट कोर्स है। अब इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो जिससे डायरेक्ट आप इस वाले इंटरफेस पे लैंड हो जाएंगे जहाँ पे सिर्फ आपको एचआर मैनेजमेंट वाला कोर्स दिखेगा। अब इंटर्नशाला बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड करता है, लाइक डिजिटल मार्केटिंग भी, यूआई यूएक्स डिजाइनिंग भी, और भी अलग अलग कोर्सेज ऐसे इंटर्नशाला प्रोवाइड करता है। तो हम बात कर लेते हैं एचआर कोर्स के बारे में। तो इधर पहली चीज़ ये ऑनलाइन कोर्स है जो कि 4 महीने का ये कोर्स रहता है। तो ये कोर्स की ड्यूरेशन आपकी 4 महीने है, जहाँ पे 4 महीने में आपको प्रॉपर लेक्चर्स होंगे, आपके प्लेसमेंट जो भी सेक्शंस होंगे, प्लेसमेंट वर्कशॉप्स होंगे, लाइव क्लासेस होंगी, वो सारे 4 महीने तक आपकी चलेंगी। अब इसका एडमिशन जो होता है वो ऐसा होता है कि 1st ऑफ एवरी मंथ एंड 15th ऑफ एवरी मंथ। फॉर एग्जाम्पल अगर अब अभी हम अगस्त में हैं तो अगस्त में आपका 15 अगस्त को इसका एनरोलमेंट स्टार्ट हो जाएगा एंड वो लास्ट बैच का रहेगा। देन फिर अगेन आप कब अप्लाई कर सकते हो, सितंबर की 1 तारीख को आप अप्लाई कर सकते हो एंड देन 15th को आप अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसा इनका 1st एंड 15th को आप अप्लाई कर सकते हो। तो अभी जैसा मैं अभी इस टाइम पे वीडियो बना रही हूँ 13 अगस्त को, तो ये 15 अगस्त को फिर से इसकी लिमिटेड सीट्स रहती हैं, तो 15 अगस्त को वापस इन लोगों का एनरोलमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका 1st एंड 15th को एनरोलमेंट होता है। कोर्स की फ़ीस बहुत फ्लक्चुएट करती रहती है। जब अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो 32,000 है इसकी फ़ीस, कभी कभार इसकी 28,000 भी हो जाती है, कभी कभार इसकी 36,000 भी हो जाती है। तो डिपेंडिंग अपॉन सीजन्स इनकी जो कोर्स की फ़ीस होती है वो बहुत फ्लक्चुएट होती रहती है। तो जब मैं अभी वीडियो बना रही हूँ उनकी 32,000 इनकी कोर्स की फ़ीस स्ट्रक्चर है। देन हम एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि है गारंटीड प्लेसमेंट्स। क्या इनके जो कोर्सेज़ हैं ये 100% रिफ़ंड होता है इस पर या नहीं होता है, तो 100% रिफ़ंड होता है। अब 100% रिफ़ंड ऐसा भी नहीं होता है कि आपने एनरोलमेंट कर लिया फिर आपने सोचा कि नहीं अब मुझे ये कोर्स नहीं करना तो अब मेरा रिफ़ंड कर दो, ऐसा नहीं होता है। हर एक कोर्स में जो भी कोर्सेज होते हैं उसमें एक रिफ़ंड की एक पॉलिसी होती है। तो मैं पॉलिसी भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला चीज़ तो ये होता है जो भी ये चीज़ें पढ़ाएंगे उनके कुछ टेस्ट वगैरह भी लेंगे, तो 75% मार्क्स होने चाहिए, जो मेरी फ्रेंड के थ्रू मुझे पता चला था। सेकेंड चीज़ ये होती है कि आपके इनके जो भी इनके सेशंस होते हैं, कुछ कंपलसरी हो प्रोजेक्ट्स होते हैं और कुछ क्लासेस भी कंपलसरी होते हैं। तो अगर आप सब कुछ अटेंड कर रहे हैं, आपको सब कुछ करने के बाद भी अगर आपका प्लेसमेंट नहीं लगता है तब ये रिफंड करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपने कोर्सेज ही नहीं किए, आपने बस एनरोल कर लिया, आपको मज़ा नहीं आया कोर्स करने में या आपका खुद ही मोटिवेशन डाउन हो गया फिर आप रिफ़ंड मांगने लगे, ऐसा नहीं होता है। रिफ़ंड की मैंने क्राइटेरिया समझा लिया, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपका रिफ़ंड 100% रिफ़ंड हो जाता है। देन हमें बात कर लेते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं इधर पे। देन हम इधर बात कर लेते हैं, ये जो इधर पे नाम दिए गए हैं आप इनके देख सकते हैं कि इनके क्या क्या एवरेज रेटिंग इनकी रही है, क्या क्या इनके एवरेज पैकेजेस किसके क्या क्या लगे हैं, वो भी देख सकते हैं। तो जब हम नीचे आते हैं तो इधर पे पहली चीज़ तो ये होती है कि ये बिगनर टू प्रो कोर्स है। बिगनर टू प्रो कोर्स मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एचआर के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो इस कोर्स में आपको एचआर के बेसिक्स के बारे में बताया जाएगा। इस कोर्स के बारे में टू दी हायर लेवल आपको प्रो लेवल तक ही बनाएंगे। तो अगर कोई आप ऐसे स्टूडेंट है जिसको पता ही नहीं है कि यार एचआर कोर्स में क्या होता है, क्या सॉफ्टवेयर सीखने पड़ते हैं, क्या सॉफ्ट स्किल्स सीखनी पड़ती हैं, क्या हार्ड स्किल्स सीखनी पड़ती हैं, तो इधर पे आपको बिगनर से लेकर एडवांस तक आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि आखिर कौन
कौन कौन से स्टूडेंट, किस किस स्ट्रीम के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी स्ट्रीम के हैं आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं है आपको MBA करा हो तभी आप एचआर में अप्लाई कर सकते हैं, आपको जिस भी कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। बट इसके 2 कंडीशन है, आप या तो लास्ट ईयर में होने चाहिए अपने कॉलेज के, या तो फिर आप ड्रॉप लिया हो आपने तो आप इसमें कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आप फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है एंड देन आप इसमें प्लेसमेंट्स में आप बैठ जाएँ या आप ये कोर्स ले लें। तो या तो आप लास्ट ईयर में होने चाहिए, या तो फिर आप ऑलरेडी गैप ईयर में हैं, आप ऑलरेडी किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि 4 महीने में कितनी लाइव क्लासेस होने वाली हैं, कितने सारे डाउट सेक्शन होने वाले हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। पहली चीज़ तो लाइव क्लास होती है ऑन डिमांड सेशन, मतलब लाइव क्लासेस भी होती हैं, इनके साथ में आपके पास रिकॉर्डेड क्लासेस भी होती हैं। तो लाइव क्लासेस में डाउट क्लासेस भी हो जाती हैं, ऐसे अलग अलग तरीके की क्लासेस होती हैं। देन लेटेस्ट AI टूल्स, तो जो भी आपके इस कोर्स में AI टूल्स लगने वाले हैं तो वो सारी चीज़ों के बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो ये जो कोर्स है ये प्रॉपर अप टू डेटेड कोर्स है, ऐसा नहीं है आपको पुरानी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। जो भी AI टूल्स, अभी न्यू AI टूल्स आए हैं उन सब चीज़ों को भी आपको बताया जाएगा। अब इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स भी रहेंगे, इसका मतलब ये रहता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये लाइव क्लासेस नहीं देंगे, आपको सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि रिकॉर्डेड क्लासेस तो आपने पढ़ लिया, आपको उधर पे प्रोजेक्ट्स पे भी काम कराया जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वही आपकी पोर्टफोलियो होती है। अगर आप प्रोजेक्ट सॉल्व कर पाएंगे तभी आप प्लेसमेंट्स में चीज़ों का आंसर दे पाएंगे, और वही आपकी मेनली स्किल्स होती हैं। कोई भी इंसान वीडियो को ऑन करके पढ़ सकता है, बट जब बात आती है उन प्रोजेक्ट्स को सॉल्व करने की तो लोग उस प्रोजेक्ट को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो स्पेसिफिकली आपके प्रोजेक्ट को सॉल्व कराने में हेल्प करते हैं, जिससे आपकी स्किल्स बिल्ड होती हैं, जो कि आप पोर्टफोलियो में भी दिखा सकते हैं। जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे तब आप चीज़ों को अच्छे तरीके से क्रॉस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। अब मैं बता देती हूँ कि 1 महीने में कितनी लाइव क्लासेस होती हैं। तो बेसिकली इनके प्लेसमेंट बूट कैंप्स भी होते रहते हैं, इनकी लाइव क्लासेस भी होती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी होती हैं, इनके कुछ प्रोजेक्ट्स भी होते रहते हैं। तो ये इन सब 1 महीने में अगर मैं बात करूँ तो 1 महीने में 5 लाइव क्लासेस रहेंगी, उसके साथ साथ आपके डाउट क्लासेस भी रहती हैं। आपके इधर पे प्लेसमेंट कैंप्स भी लगते रहते हैं, जहाँ पे आपको प्लेसमेंट के बारे में बताया जाता है कि आपको कवर लेटर कैसे बनाना है, CV कैसे बनाना है, प्लेसमेंट में अभी क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, अभी इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। अब हम नीचे बात कर लेते हैं। अब हम नीचे आते हैं, अब इन केस अगर आपको डाउट हो रहा है कि इनका प्लेसमेंट रिपोर्ट कैसी है कैसी नहीं है, तो आप इनकी डाउनलोड प्लेसमेंट रिपोर्ट के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप अपना नेम वगैरह जैसे फिल करेंगे, इसको फिल करने के बाद आप इनका जो डाउनलोड जो प्लेसमेंट रिपोर्ट है, मतलब पिछले बैच के कितने प्लेसमेंट लगे थे, उन सब चीज़ों को आप ध्यान से देख सकते हैं। तो आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं बिफोर बाइंग दिस कोर्स। अब इधर पे आप ये भी देख सकते हैं कि कौन कौन से बच्चे इधर पे पढ़े हैं। एट दी सेम टाइम मैं बता देती हूँ इधर पे जो बच्चे इंटर्नशाला में जिन्होंने एनरोल किया था इस कोर्स में, उनकी प्लेसमेंट मैं बता देती हूँ मेनली किस किस कंपनी में लगी है। Amazon हो गया, फोन पे हो गया, कोटक महिंद्रा हो गया, ऐसी कंपनीज में इनकी जॉब लगी है। आप इधर नीचे देख भी सकते हैं कि कहाँ कहाँ इनकी जॉब लगी है। अब इधर पे ये भी बात कर लेते हैं कि आखिर अगर आपको पता ही नहीं है कि HR कोर्सेज में क्या क्या बताया जाता है, अब इन केस आपको ये पता नहीं हुआ कि HR कोर्स जो होता है उसमें क्या क्या अदर करियर ऑप्शंस होते हैं, तो इधर पे आपको ये भी बताया गया कि क्या क्या करियर ऑप्शंस है, क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं। तो आप इधर पे देख सकते हैं कि आप क्या क्या परस्यू कर सकते हैं, क्या क्या करियर ऑप्शंस आप परस्यू कर सकते हैं HR कोर्स में, HR मैनेजमेंट कोर्स में। आप इधर पे देख सकते हैं जो भी आपका इंटरेस्ट आएगा आप उसके अकॉर्डिंग फिर अपनी चीज़ों को, अपनी सॉफ्ट स्किल्स को, अपनी हार्ड स्किल्स को मैनेज कर सकते हैं। इधर पे उन्होंने बता भी दिया है कि आप क्या क्या चीज़ें परस्यू कर सकते हैं HR मैनेजमेंट कोर्स में। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या सर्टिफिकेट्स ही देने वाले हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स। तो 2 सर्टिफिकेट मिलते हैं। पहले तो इंटर्नशाला का खुद का ऑफिशियल कोर्स जो रहता है, पहले इंटर्नशाला का खुद का ऑफिशियल जो सर्टिफिकेट होता है वो देते हैं। सेकंड चीज़ इधर पे आप देख सकते हैं NSDC का ये सर्टिफिकेट है जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है, जो कि हाईली वैल्यूएबल होता है। तो आप इसको जाके सर्च भी कर सकते हैं। तो ये वाला 2 सर्टिफिकेट का इन्होंने आपको एक मॉकअप भी दे दिया कि कैसा ही दिखने वाला है। अब इधर हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या क्लासेस वगैरह रहेंगी, कितने कितने प्रोजेक्ट्स रहेंगे, क्या क्या चीज़ें कवर करा जाएगा। अगर आपको लगता है कि यार ये क्या क्या पढ़ाएंगे, फॉर एग्जांपल पहला कोर्स है HR रिसोर्स मैनेजमेंट, तो इधर पे आप इनका डाउनलोड ब्रोशर भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इधर पे दिखा जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं इनके ब्रोशर में। अगेन आप इधर पे चीज़ों को फिल कर देंगे ना तो आपके लिए पूरा डाउनलोड ब्रोशर हो जाएगा, जहाँ पे इन डिटेल आपको बताया जाएगा कि पहले कोर्स में क्या पढ़ाया जाना है, सेकेंड कोर्स में क्या पढ़ाया जाएगा, तो इन डिटेल। तो अगर आपको स्टिल डाउट हो रहा है कि क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, आप इनका ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं। देन अगर मैं बात कर लेती हूँ ओवरव्यू की, तो इधर आप देख सकते हो कि HR रिसोर्स मैनेजमेंट है, तो इधर पे 9 मॉड्यूल्स रहने वाले हैं, 4 डेमो क्लासेस रहेंगी। अब इनकी हम देख भी लेते हैं स्टार्ट करके कि आखिर इनकी जो क्लासेस हैं उनकी क्वालिटी कितनी अच्छी होने वाली है, क्या कैसे होने वाला है। तो अब पहला है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसे ही मैंने इसको ऑन किया, पहला इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो इधर पे आप प्ले कर सकते हैं। इसके लिए मैं प्ले करके भी आपको दिखा देती हूँ।
अब फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स पे जाके आपको एक बार दिखा देती हूँ। अगर आप चाहें तो आप फर्स्ट वाला ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाला भी आप जाके इसको ऑन कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। Welcome to this power pack। तो इनकी इस टाइप का कुछ इंट्रोडक्शन होता है, उस टॉपिक का कुछ इस तरीके का इंट्रोडक्शन रहेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा चला के भी दिखा देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर इनकी क्वालिटी कैसे होती है। Training on business communication skills। This is a 4-week training to help you get that। इस तरीके की कुछ इनकी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस होती हैं जो आप देख सकते हैं। आप जैसे फर्स्ट वाला मॉड्यूल में जाके खोल के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके की वीडियोस हैं। उसके बाद आप जैसे नीचे आएंगे ना तो आपको एक तो पहली चीज़ तो है एडवांस एक्सेल। तो इसमें आप जाके नीचे देखेंगे तो क्या क्या गेटिंग स्टार्टेड विद एक्सेल, एक्सेल के बेसिस, फार्मूला एंड फंक्शनिंग। तो आपको बेसिक से लेके एडवांस तक हर टॉपिक में सिखाया जाएगा। जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स का मैंने दिखाया था, तो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कम्युनिकेशन जो हमने फर्स्ट मॉड्यूल देखा था तो वो था। अगेन इसमें क्या क्या चीज़ें और रहने वाली हैं वो सब टॉपिक्स भी आपको बताए जाएंगे। अब इधर पे है लाइव प्लेसमेंट बूट कैंप्स। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। लाइव प्लेसमेंट बूट कैंप होता क्या है। इसमें आपको डिटेल में प्लेसमेंट्स के बारे में बताया जाता है कि प्लेसमेंट में आपको कैसे बात करनी है, कैसे आपको क्रॉस क्वेश्चंस को हैंडल करना है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। जैसे मॉक इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी आपको इधर पर लिखा है, हर चीज़ के बारे में आपको बताया है। बोनस स्टडी मटेरियल्स भी आपको दिए जाएंगे। ऐसी और भी सारी चीज़ें जैसे 2 गेस्ट लेक्चर, कोई 2 गेस्ट भी आएंगे जो आपको इधर पर लेक्चर देने वाले हैं, आपको चीज़ों के बारे में और इंडस्ट्री इनसाइट्स बताने वाले हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग अ कोर्स यू कैन डाउनलोड इट्स वीडियो फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। अगर आप चाहें इन केस तो आप इनकी वीडियोस को डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि एक बार आपने वीडियोस देख ली बस बात खत्म हो गई। आप इन वीडियोस को डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट ये है। अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जाके देख सकते हैं, स्किल्स एंड टूल्स जो आप इधर पे सीखने वाले हैं। जैसे इधर पे आपको बताया क्या क्या HR एनालिटिक्स है, HR ब्रांडिंग है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप देख सकते हैं। अब ऐसी कोर्स का फीस स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो इन डिटेल मैंने आपके इस कोर्स के बारे में बता दिया है। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये कोर्स खरीदना है, ये कोर्स नहीं खरीदना है। इन केस आपको कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। इनके काउंसलर से भी आप बात कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम आप इनके प्रीवियस बैच वालों से भी बात कर सकते हैं। सो बिफोर एनरोलिंग आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस कोर्स में बाय करना है या नहीं। मैंने प्रॉपर तरीके से आपको हर एक चीज़ बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको बता दी है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी टू डिसाइड कि कोर्स कैसा है एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड नेक्स्ट कोर्स किस कोर्स के बारे में आप देखना चाहते हैं आप वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं।